I'm Indian, so I respect every country. Every country. देखो मार मार के सुझा दिया। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था मुझे। गित्ता बबिता ने मारा है। ये इंडियंस को बताएंगे सिंदूर के बाद क्या होता है। सिंदूर भरने के बाद क्या होता है ये तो इंडिया भूल ही चुका था। सिंदूर भरने के बाद सुहाग रात मनाई जाती है। दिखाऊं? ये देख। धुलाई के बाद भिकारिस्तान की हालत। अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मदद क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोलना, कुछ तो बोल। तो दोस्तों मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ सिंदूर के बाद मिशन सुहागरात का पार्ट 3। ये वीडियो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देखना, कसम से मजा आ जाएगा। और हाँ, ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। इंडिया वालों, हाँ बोल। इंडिया वालों को मैं बता दूंगा। आप लोग को हम आतंकवादी लगते हैं। आतंकवादी तो नहीं हो, लेकिन आतंकवादी पैदा तो कर सकते हो। चाहे तुम कितनी अदाएं दिखाओ, इंडिया वाले नहीं पसंगे। भिकारिस्तान का श्रीलंका के लिए संदेश। महाराज की जय हो। कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? मैं अमरेशपुरी ताऊ का भतीजा हूँ और पाकिस्तान से संदेश लेकर आया हूँ। बताओ उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? वो कह रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध में श्रीलंका हमारा साथ देगा। नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। आपने पिछले 2 पार्ट देखे हैं तो इनकी बात समझ जाओगे ये ऐसा क्यों कह रही हैं। इंडिया वालों ने नमल पे हमला कर दिया है। इंडिया वालों ने मेरी बात सीरियस ले ली। नमल पे हमला कर दिया। ये चेक करें हम, धुआं चेक करें सिर्फ। ये धमाका हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भिकारिस्तानियों की हालत। जनाब, अब यहाँ तो बम नहीं गिरेगा। कुछ भरोसा नहीं भैया हिंदुस्तानी वजीर आला का। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चला है, अभी लाली लिपस्टिक सब बाकी है। गैस मत छोड़ो जनाब। देखो इनको पूर्वजों के दर्शन हो गए। तमाम इंडिया वालों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, भाईजान आपने हमारे पानी बंद कर दिया, हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कल सिंदूर ये ऑपरेशन सिंदूर से हमारे घर के सिंदूर उजाड़ दिए। अब क्या करें हम? आप मत करिए भाईजान, ऐसा ना करें भाईजान। इंडिया वाले, अरे पूर्वज दिख गए हमारे। खोया पाके मक्खन पाके एक कुल्फी 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 कुल्फी। शाहरुख खान, सलमान खान ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो 1 लाइक तो बनता है यार। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़। देखो इसके साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ इसको लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इसके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। तो सुनो, अब इसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, सीधे मारो इसको। ये लोग कहीं भी दिख जाएं, इनको मारो। बात करने की जरूरत नहीं है, मारते रहो सीधा बस। इंडियन S-400 के सामने पाकिस्तानी मिसाइल। अरे सभी देशों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सिखाया जाता है सारे देशों की इज्जत करो और सबके साथ मिल बांट कर रहो, लेकिन इसको छोड़। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था मुझे।
गित्ता बबित्ता ने मारा है। भाई ने सही किया या गलत कमेंट करके बताओ। ये देख, इंडिया ने पाकिस्तान को ना अंदर घुस के मारा भाई, मजा आ गया एकदम। यार भाई, we should not support war and violence. We should not support war and violence. पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले भाई की शर्तें सुनना। कोई है? कोई है? कोई है? यार ये आवाज तो पाकिस्तान साइड से आ रही है। यार क्या तो बोला है यार। प्लीज इंडिया वालों, मुझे पाकिस्तान से ले चलो। प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से। नहीं, प्लीज ले चलो, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, तुम्हारे साथ इंडिया में ही रहूंगी। रोटी बनाएगी 2 टाइम? हाँ झाड़ू पोछा करेगी? हाँ। कभी घर का उनसे लड़ी तो नहीं करेगी? नहीं। कभी थारे मायका वाला याद तो नहीं करेगी? नहीं करूंगी। गोबर कर लेगी? हाँ। गौ चना काट लेगी? हाँ। ले तो चला जा, आजा आजा, आराम से आजा, आराम से, कपड़ा मत फाड़ लीजिए। हम चाइना का हेडफोन यूज नहीं करते और हमारे पड़ोसी चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। देखो, भिकारिस्तान का ड्रोन अपने S-400 ने पकड़ लिया। कौन है बे तू? भाई पाकिस्तान का ड्रोन हूँ, भारत पे हमला करने जा रहा। पर भाई तू कौन है? भाई मैं हूँ भारत का S-400। मेरा काम है पाकिस्तान के ड्रोन की ऐसी तैसी करने का। भाई तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पाकिस्तान के साथ अल्लाह है। और भारत के पास अल्लाह है, भगवान है, वाहे गुरु है, जीसस है, महावीर है, गौतम बुद्ध है। पाकिस्तान की माँ का। इनकी भी सुनो एक बार। मैं इंडिया के लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ कि यार, तुम्हारे न्यूज वाले बोल रहे थे कि पाकिस्तान का सिर्फ 4 दिन में $4 मिलियन का नुकसान हो गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं इस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको इस लायक समझा कि हमारे पास में भी $4 मिलियन हो सकते हैं। कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ, कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? इंडियन नेवी का डर। बोलना क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रघु, तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू होने लगी है। ताजमहल और लाल किले के सामने जो 2 प्लाट है ना, वो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है ना? अरे भाई के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। मोदी जी ने रहम कर लिया, लेकिन अगर योगी जी होते तो। अभी तो मोदी जी थे जो रहम कर लिया, अभी इनका बाप यूपी में बैठे हैं, योगी। हाँ, ट्रम्प अगर मोदी जी को फोन नहीं करता, ट्रम्प ने बोला मिस्टर मोदी रहम करो, पाकिस्तान पर रहम करो। ये रहम तो कर दिया। ये भिकारिस्तानी राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं। पहले आप ये देखिए। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। आपको पता है कहाँ पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप?
हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है सब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग एक बड़ापन, एक शान है। इनकी पत्रकार ने इनको ये बताया कि पाकिस्तान अपने उत्तर प्रदेश की भी टक्कर नहीं ले सकता। पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। देखो ये भाई हमारे पीएम को क्या दिखाना चाहता है। मैं इंडिया के वजीर आला को कुछ बोलना चाहता हूँ कि जनाब, आपको खुदा का वास्ता, आपको आपके भगवान का वास्ता, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो जनाब, हमारे मुल्क की क्या हालत हो गई है। पानी की जगह मिट्टी से नहाना पड़ रहा है। अगर आपने टाइम पे पानी नहीं खोला तो नहाने तक का तो ठीक है, बाथरूम में जाने की टाइम हमको मुश्किल हो जाएगी। बहुत दिनों से कपड़ा और मिट्टी रगड़ते रगड़ते हमारी आवाम का पिछवाड़ा चुल चुका है। जनाब पानी खोलो जनाब, पानी। कैसे चीन पाकिस्तान का बाप बना रहेगा? भैया आपने वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में क्या बोला था? आपने वो सुना ना, हिंदी चीनी भाई भाई? हाँ। वो सच है। क्योंकि चीनियों ने पाकिस्तान को चीनी लगा दी। सारी चीजें बेच दी, ड्रोन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, पर चलता कुछ नहीं है। सब कुछ लिखवा लिया भाई, जमीन जायदाद सब पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदगी भर कर्जे में डूबा रहेगा, चीन तुम्हारा बाप बना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका हाल देखिए। अरे अब्दुल, क्या हाल चाल है? अपनी तरफ ले लो जनाब, मैं दिवाली मनाने के लिए तैयार हूँ जनाब। रक्षाबंधन भी मना लूंगा जनाब। अच्छा पहले बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब कुछ ऐसा बोल जो हमारे दिल को अच्छा लगे। जय सिया राम। अब कुछ ऐसा बोल जिससे हम तुझे इधर ले लें। वो क्या जनाब? पापा। नहीं जनाब, ये ना हो पाएगा जनाब, ये तो गलत बात कर रहे हो। हेलो मोदी जी। पापा देखो पाकिस्तानी लड़की ने क्या कहा इनके पॉलिटिशियंस के बारे में। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ी रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने। आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही। इस पाकिस्तानी को मॉक ड्रिल का पता नहीं था। आदिल इधर, अरे भाईजान कहाँ को चल रही है? मैं बाजी के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा सुन, मेरे घर का थोड़ा ध्यान रखियो, अम्मी अब्बू भी घर पर नहीं है, घर पूरा खाली है। और तू तो जानता है मोहल्ले में चोरी कितनी होती है। अरे कैसी बात कर रहे हो भाईजान? अरे पर ये घर की लाइटें क्यों चालू करके जा रहे हो? अरे ताकि चोरों को लगे कि घर में कोई है और वो चोरी ना करे। क्या बात है भाईजान। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, घर का ध्यान रखना, खैरियत से जाना। जाओ, अम्मी को बोला मेरे लिए खाना लेकर आए।
हेलो हाँ आदिल, सब खैरियत? मैं कैसे बतलाऊं यहाँ क्या घटित हो गया है। आदिल क्या हुआ? लाइट चालू रखी थी ताकि घर में चोर ना आए। घर में चोरी हो गई क्या? चोरी तो छोटा शब्द है, यहाँ तो आफत आई है। आदिल साहब साहब बता हुआ क्या? रात में लगा था मॉक ड्रिल, घर की लाइटें फिर भी थी चालू। इंडिया ने दाग दी मिसाइल, अब मैं होश कैसे संभालूं। हद हो पागल बनाने की भी इंडियन आर्मी वालों। सायरन बजने थे भारत में, मार्केट डील होनी थी भारत में, तम करते फिरते वहाँ पाकिस्तान में। ब्लैकआउट होना था भारत में, तुमने दिवाली मना दी रात के 2 बजे वहाँ पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स वाले अपनी पब्लिक को कैसे भूतिया बना रहे हैं। पहले इस मोहतरमा की बात सुनो। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिजली को भी हैक कर लिया। बजाओ भाईजान, हमारी न्यूज वालों के लिए तालियां बजाओ, तालियां बजाओ जरा। आप लोग इस मोहतरमा को जानते हो? इसके अकाउंट में किसी ने 500 रुपए डोनेट कर दिए तो ये इमोशनल होके रोने लग गई। करे भी क्या बेचारी, एक साथ 500 रुपए कभी देखे नहीं थे। ये बिजली को हैक करेंगे। देखो इनको इंडिया का क्या पसंद है। इंडिया वालों, हाँ पाकिस्तान की नहीं राजकुमारी। एक ही चीज तो मुझे पसंद थी, टमाटर। अब वो भी आप लोग पाकिस्तान का बंद कर रहे हो। आपको टमाटर पसंद था कि हमारी इंडिया वालों का केला? भाईजान पहले इसकी सुनो। हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया है। फूल जैसे बच्चे? अच्छा, आतंकवादियों को आप फूल जैसे बच्चे बता रहे हो? हाँ। तभी तो आपने मरे हुए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। अरे अमेरिका वालों ने दिए थे ना कटोरे में डाल के, उसमें से दिए। हाँ, आगे बताओ। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। भाईजान खुदा का खौफ करें, एंडिया वालों ने 93,000 की एक साथ पेटें खुला ली थी और आप लड़ने की बात कर रहे हो। उस टाइम पे अपनी हालत तो ठीक थी, लेकिन अब हालत ऐसी है कि आधे फौजियों के पास में भी चड्डी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की मेट्रो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। This is where the people come down. 1 ticket. Minaret. 30. Shukriya. So is this? I thought it's a metro. Why there's a bus? It's bus, not metro. All right, yeah. Let me show you the bus for a second. And behind me, the woman. All right. इनको कोई बताओ कि ये सोलर ट्यूबवेल है, रडार नहीं। तो भाई अभी सो के उठी हूँ और न्यूज आई है कि इंडिया वाले पानी वाली पिस्तौल लेके आ रहे हैं। भाई साहब, पानी वाली पिस्तौल से ये लोग शिकार करेंगे। और कराची वालों, बाल्टियां लो, बोलो पानी आ गया। तुमको बाल्टी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऐसे चली जाओ उनके सामने, वो अच्छे से पानी भर देंगे अपनी पिस्तौल से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भिकारिस्तान का पानी खत्म होने के बाद कौन जा रहा? पाकिस्तान बेटा, जी अब्बू, पानी पिएगा? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। देखो अपने भाइयों ने इसकी बैंड बजा दी। अरे ये सरहद पर पाइप क्यों जा रहा है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अपने पड़ोसी मुल्क को तस्वीर करो, पानी दे रहे हैं, लेकिन वहां तक जा भी रहा होगा। भाईजान पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है। आ रहा भाई, आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे पाकिस्तानी पब्लिक। अस्तगफिरुल्लाह दिन कलाल गुसलाल। इंडिया वालों, तुमको लगता है तुम हमारा पानी बंद करेगा तो हम प्यासा मर जाएगा? बहुत पानी है हमारा पास, ये देखता है ना तुम, इतना पानी, ऐसा पानी फैलाता है हम इधर। पानी कट। अरे भाईजान चिंता मत करना, बूंद निकाल दूंगा। पानी दे बहन के। भाईजान हमने कभी नहीं सोचा था हमारे मुल्क में पानी की कमी हो जाएगी। हमने भी नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसा करोगे। दिन का दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोग भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। अब की बार 200 की, अगली बार से 1000 रुपए की देंगे। भाईजान हमारे पास 300 रुपए हैं, 2 बोतल दे दीजिए। नहीं, 1 बोतल लो, अगली बार से 1000 लेके आए हो। भाईजान हमारे 100 रुपए वापस कर दीजिए। मैं 300 की कहते बहस कर लो भाईजान। नहीं चलो, हम पत्तों से पहुँच रहे हैं भाईजान। हाँ तो पत्थर पहुँचो चाहे राग से पहुँचो, चलो चलो। भिकारिस्तान में सायरन का गलत इस्तेमाल। Oh no! बैगन। पाकिस्तानी मिसाइल और इंडियन S-400। देखो ये इंडिया का डायलॉग चुरा के इंडिया के खिलाफ बोल रही है। हीरा बेटे याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल। तो हीरा बेटे पहले तो मेरी बात सुन, ये जो तू डायलॉग बोल रही है ये इंडिया का ही है और सारी दुनिया जानती है बाप कौन है और बेटा कौन है। भाई खान सर की ये बात सुनो। पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, हम तो उन्हें इतना देखते नहीं है, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है, तो हम सुने कि क्यों। उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम के क्या बोल रहे हैं भाई, सुन करे कि ये अमेरिका की चाल है। वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को। क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कभी वो इसे तो भाषण नहीं मचाया है, सब जैसे उन्होंने कर दिया। ये देखो ये मक्का गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्या कह के वहाँ की पब्लिक ने वापस भगाया इनको, आप ही देख लो। देखो अब अपने 4 पोते होंगे। मोदी जी ने बोला है कि आर्मी जब चाहे जैसे चाहे अपना हिसाब से देख ले, बदला ले ले, फ्री हैंड छोड़ दिया आर्मी को। बिल्कुल, कितना भरोसा करते हैं आप इस देश पर? 110%। बिल्कुल बदला लेगी सेना, हमारी सेना सशक्त है और पाकिस्तान का वो बदला होगा कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, अभी 4 बच्चे होने हैं उसके। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पीओके तो हम अपने पास ले लेंगे। अपने 4 पोते होंगे हमारे यहाँ 4 पोते। सबसे ताकतवर पासपोर्ट। भाईजान माजरत के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बताइए कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस मुल्क का है? भाई पाकिस्तान मुल्क का सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट है। जब इमिग्रेशन वाले देखते हैं ना, वो कहते हैं भाई अब लाइन में क्यों खड़े हैं, आप साइड पे आ जाइए। इन देशद्रोहियों का इलाज करने में सरकार की मदद करे। क्यों निकाला पाकिस्तान झंडा, क्यों निकाला पाकिस्तानी झंडा, कैसे क्यों निकाला? ज्यादा मत करो, पाकिस्तानी झंडा क्यों निकाला? नहीं ना, तुम्हारा काम क्या गलत है, तुम फिर पाकिस्तानी हो क्या? झंडा क्यों निकाला? पाकिस्तान का झंडा
ये देखो, ये बोल रही है पाकिस्तानी आतंकी नहीं है, हिंदुस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलेंगे? पाकिस्तान के साथ तो गलत हो रहा है। किसके साथ गलत हो रहा है? पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत? तरह के उग्रवादी सजा उन्हें दी जा रही है, बाल बच्चे उनके इधर उधर छोड़े जा रहे हैं। कह तो रहे आतंकियों का भी अब मजहब होता है, तो आतंकी कोई बोल छोड़िए, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भी तो हो सकते हैं। कलमा पढ़वाया, कलमा मैं लड़ के मारा पढ़ दूंगी, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े चेक किए गए, देखिए कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा। आंटी को पाकिस्तान के पास भेज देना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये चीज बताओ, वहाँ पे लोग घूमने गए थे, उनको मारा गया, तो पाकिस्तान गलत नहीं है उस चीज में? तो पाकिस्तान आतंकवादी होकर पाकिस्तान देता है, आतंकवादी होकर पाकिस्तान देता, पाकिस्तान गलत नहीं है क्या? पाकिस्तान का झंडा तुम रोड पे लगा रहे हो, पिछवाड़े में आग किसी और की लग जा रही है, तो इस बीमारी के कहां से? तो इस बीमारी का इलाज है लठ लो मोटा मोटा, और जहां जहां देखो रोडों पे उठ रहे हैं वहीं पे बजाना स्टार्ट करो। भाई मेरे खौफ से तो दुकान हंसाना स्टार्ट कर दिए। मैं तो खुला बोलता हूँ भैया, गर्व से बोलता हूँ, अगर मेरे भारत के झंडे का कोई अपमान किया और मैं पाकिस्तान का झंडा लगा रहा हूँ और कोई सारा सुअर का पिल्ला अगर उसे उठा रहा है, मैं वही मार के जाऊंगा। जेल क्यों जाऊंगा? पुलिस किस बात पे जेल भेजेगी? जो देश हमारे देश पे अटैक करा उसका अपमान कर दिया, इस बात पे। देख रहे हो इन सुअरों को, कितनी गंदगी फैला रखी है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, इन सुअरों को देश से बाहर निकाल के फेंको, अगर स्वच्छ भारत अभियान चलाना है तो। ओ हीरो, ये सुअर कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें क्या लगता है ये इनका देश नहीं है? ये जो सुअर कूड़े के ढेर पर टट्टी तक नहीं छोड़ते, वो देश छोड़ देंगे। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये बात सुअरों के लिए नहीं, देशद्रोहियों के लिए थी। खान सर की ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए। दुनिया में मुसलमानों को गाली सुनवाने में अकेला सबसे बड़ा योगदान किसका है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। कोई देश को इंडोनेशिया से दिक्कत हुआ है? नहीं। दुबई इतना डेवलप है, किसी को दिक्कत हुआ है? इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ सऊदी अरब, वहां से किसी को दिक्कत हुआ है? नहीं। लेकिन जब से ये नजायज पैदा हुआ ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को ऑल आउट किया तो इनकी खुशी देखना, लेकिन जब बुमराह ने बॉलिंग की तो इनका क्या हाल हुआ आप खुद ही देख लो। और कोई साढ़े लाइक नहीं ना, बॉलिंग में तो और कोई साढ़े लाइक 6 बॉलों पे जीता हुआ मैच हरवा दिए। क्या नाम है उसका, सलमान खान, वो ट्वीट करता है कि भैया अच्छा हुआ वॉर रुक गई, और उसके बाद जब 5 मिनट बाद उसके फैंस ने उसको पेलना शुरू कर दिया ट्वीट में, तो भाई साहब का फैंस आधे घंटे में डिलीट हो गया ट्वीट, तब ट्वीट गायब हो गया। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबने लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। जब मुर्शिदाबाद हुआ तब ये कहा, एक सेकंड, जो हमारे लिए हीरो है ना वो हमारे लिए ही है, और ये हमारे लिए बड़वे हैं, इनकी ताकत यहाँ है और ये हमारे दिल में बसते हैं। इंडियन आर्मी जब तक है तब तक ये देश सेफ है। ये ना इस देश के हीरो हैं और ना ये इस देश के किसी तरीके के सोच है। और इस देश से कायर लोग को कहना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं कि फर्जी जिहाद की टोकरी से अपनी पटवार उठाओ, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और नहीं उठा सकते हो तो आकर हमें बताए, हम राणा की वंशज अपनी तलवार उठाए। तो ये लोग जितने भी जो इंडियन आर्मी के साथ नहीं, उन लोग को हम लोग फॉलो नहीं करते। इन लोग का धजिया उड़ा रहा है हिंदुस्तान का हर एक नागरिक। और कहीं ना कहीं आपको बता दे कि अधर्मपन मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो ये लोग अधर्म पे अभी मौन है। जब ये लोग गाजा पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन गाजा, पाकिस्तान पे अटैक हो तो ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, सब लिख देगा, लेकिन ऑल आइज ऑन पूंछ नहीं लिखेगा, ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं लिखेगा। और ऐसे ऐसे लोग को हमारे देश की कई सारी बेटियां इन लोग को हीरो मानती है, आइडल मानती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के डेट में इसको किंग खान बनाया गया है। किंग खान बनाने वाले भी कहीं ना कहीं जो लोग थे ना, आज वो लोग भी इनके ऊपर थूक रहे हैं, और देश के सैनिक के साथ अभी भी खड़े नहीं हुए। तो इन लोग को वही बात है कि अगर जिस देश में रहे हो या तो उसका गुण गाओ, और नहीं तो जिस देश का गुण गा रहे हो उस देश में चल रहा। उठ गए हैं। और पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो
वो हार, यस, वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कभी हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। बड़े राह पे जो कंडे सब पत्ते काटते। देखो पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार की हकीकत बताती है। मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? बॉर्डर पे जाओ, इंडिया का मुकाबला करो, यार हमारे लिए क्यों करे हो? यार हम कोई दहशतगर्द का सारा तुम्हारे साथ होते हैं यार, जिनके नाम है उनको ही जाने दें, हमारे नाम गए हुए अंदर। देखो एक सुअर ने पाकिस्तान का 400 करोड़ का नुकसान कर दिया। हालांकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16, 400 करोड़ का आता ही F-16 जहाज यहाँ पर। 1987 की घटना है, 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना, तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर की वजह से और उनका डेथ हो गया यहाँ पर। एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एगो सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। क्या बात कर रहे हैं? आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। पक्का पक्का सबके सामने। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बस हवा निकल गई, ये तो लेने के देने पड़ गए। इन्होंने सही कहा, इनके दादा परदादा लड़ाकू थे। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। हाँ, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों? तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। देखो भाई ने दया करके मिर्ची रोटी खिला दी। भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी है, न तन पे कपड़ा है, न खाने के लिए रोटी। यार अच्छा भाई, तुम्हें 2 रोटी दे दो भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी। सही बात है, पड़ोसी भूखो काय मरे, हम रोटी लेके आ रहे। ले भाई खा ले रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिर्ची लग रही माशाल्लाह। थोड़ा पानी दे दे भाई, थोड़ा पानी दे दे। पानी तो हमारे इंडिया ने बंद कर दो, पीने हो सो जो पी ले। दोस्तों ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।